छठा नंबर, रोजा और कानून की पाबंदी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. फर्जियत रोजा के लिए आले ईमान से खिताब किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। गोया रोजा ईमान का तकाजा भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आमनू कहा अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना कफरू नहीं कहा। अल्लाह ने यहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमा दी, तो रोजा ईमान का एक तकाजा भी है। जो शख्स ईमानदार होने का दावेदार है, जो शख्स ईमानदार होने का दावेदार है, उससे रोजे की फर्जियत पर ईमान लाना होगा। वो अहल ईमान होने का तकाजा पूरा नहीं करता। अगर रोजा नहीं रखता है तो अहल ईमान होने का तकाजा वो पूरा नहीं करता। उलमा किराम, मुफस्सिरीन किराम फरमाते रोजा का एक अहम फायदा यह है कि यह कानून की पाबंदी सिखाता है। कानून की पाबंदी सिखाता है। इसका मतलब कि रोजे के जरिए इंसान एक मुकर्ररा वक्त सुबह सादिक से लेकर यानी गुरूब आफ्ताब तक एक मुकर्ररा वक्त के लिए खाना पीना उसके लिए जो हलाल था, वो हलाल चीजों से वो रुक गए। हलाल चीजों से वो रुक जाता है। अब जब हलाल चीजों से रुक जाता है, मकसद उसका एक इंसान कानून का पाबंद हो जाए। अल्लाह ने उसके लिए खाना पीना हलाल करार दी है, लेकिन उस रोजे की वजह से हलाल चीजों को वो न खाना, इसके ऊपर वो पाबंद हो गई। जब वो कानून की पाबंदी के जरिए से हलाल चीजों से रुक सकता है, देखो भाई कि पाबंदी के जरिए जब वो हलाल चीजों से रुक जाता है, वो रुक सकता है, तो वो हराम चीजों से तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो रोजा और कानून की पाबंदी हो गई इसमें। खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील से इंसान का नफ्स मजीद फलता फूलता है। इससे कमजोर करने के लिए इस्लाम ने रोजा का कानून नाफिज किया, ताकि नफ्स इंसानी को फाका के जरिए से कमजोर किया जाए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम फरजगारी इख्तियार कर लो। यही मतलब कि इंसान में तकवा जैसे अच्छी खसलत पैदा हो जाए, खौफ खुदा उनके दिल के अंदर पैदा हो जाए, वो फरजगारी को इख्तियार कर ले, तकवा को इख्तियार कर ले। इसी जगह पर मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि रोजे के जरिए जब नफ्स को मरगूबात से रुकने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर उससे शरान हराम चीजों से रुकना आसान हो जाएगा। जब रोजा की वजह से कुव्वत नफ्स और शहवत में ज़ौफ आएगा, तो तुम मुत्ताकी बन जाओगे। रोजा में यह बहुत बड़ी हिकमत कुशीदा है, बहुत बड़ी हिकमत, कि हलाल चीजों पर जब तुम पाबंदी करने लगोगे, तो हराम चीजें ऑटोमेटिक, हलाल चीजों से जब पाबंदी करोगे तो हराम चीजें ऑटोमेटिक तुमसे रुक जाएंगे। और ख्वाहिशात नफसानी शहवत में तुम्हारे ज़ौफियत आ जाएंगे। जब शहवत में तुम्हारे ज़ौफ आ जाएगा, तो यकीनन तुम मुत्तकी बन जाओगे। रोजे की वजह से कुव्वत नफ्स और शहवत में कमजोरी आ जाती है। ये बहुत बड़ी हिकमत रोजे के अंदर कुशीदा है, छुपे हुए।
इससे जो सरकस नफ्स है, जो नफ्स अम्मारा है, इसका इस्लाह हो जाती है और शरीयत के अहकाम पर पाबंदी होने लगती हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में 40 रोजे रखने का जिक्र आता है और मसला पर एक माह के रोजे फर्ज थे, मगर उन्होंने इस हुक्म में तब्दीली पैदा कर ली। तिबरानी शरीफ की एक रवायत में आता है कि ईसाइयों का कोई बादशाह बीमार हो गया, गर्मी के रोजे थे, इसी वजह से उन्होंने कि अगर अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी तो हम 30 की बजाय 40 रोजे रखेंगे। इसी तरह और एक बादशाह बीमार हुआ तो उसने कहा कि तंदुरुस्त होकर मजीद में 7 रोजे रखूंगा। तो 40 और 7 47 रोजा, मजीद 7 रोजा रखूंगा। इस तरह उन्होंने रोजों की तादाद 47 तक पहुंचा दी। इसके बाद ईसाई उलमा का इज्तिमा हुआ और उन्होंने अपने गर्मी की मौसम की वजह से कि फैसला किया कि 47 की बजाय ईसाई उलमाओं, तो उनकी एक फैसला किया, उन लोगों ने ईसाई उलमा एक जगह पर इज्तिमा किया तो उसमें फैसला किया कि 47 की बजाय पूरे 50 रोजे मुकर्रर कर देने चाहिए, हम आइंदे से 50 रोजा रखेंगे। यानी मौसम, अब यह भी आगे कि मौसम गर्मा की बजाय मौसम सरमा, मौसम गर्मा की बजाय मौसम बाहर में हाल रख लिया करेंगे रोजा अपने मर्जी का। तो इस तरह उन्होंने अपने मर्जी से रोजों की तादाद और मौसम में तगय्युर तबद्दुल कर दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर जो रोजे फर्ज की है एक मुकर्ररा दिन। हज़रत शायखुल हिंद फरमाते कि लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून में ये इशारा भी पाया जाता है कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा रोजों में तब्दील न करना, बल्कि हर साल माह रमजान मुबारक की रोजे की रोजे रखना, खा वो गर्मी में आए या सर्दी में या बाहर में। तो हर सूरत में कमरी साल के मुताबिक रमजान मुबारक मुख्तलिफ मौसमों में, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी और मौसम बाहर में भी आते हैं। तो उस महीने को मुकर्रर करना, असल मकसद यही है कि यह मुत्ताकी बनने का असल मकसद यह है कि जो अल्लाह ने मुकर्रर की है जिस महीने को रमजान और मुबारक की रोजा, यानी कमरी साल के एतबार से रमजान और मुबारक के महीने सर्दियों में भी, बाहर में भी और गर्मियों में भी आ सकते हैं। तो सर्दी हो, गर्मी हो या बाहर हो, जिस मौसम में भी आ जाए, चंद अय्याम मादूदात यानी गिनती की दिन में, गिनती की दिन, चंद गिनती की दिन में, यानी पूरे साल में 29 या 30 दिन की रोजे हैं। इनको अहकाम इलाही, इनको अहकाम इलाही जानते हुए खुशी खुशी से पूरा करो और अपने अंदर तकवा जैसे अजीम खसलत पैदा कर लो। तो मेरे दोस्तों,